स्वरन की लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स जा चुकी है। बात हो रही है कलर्स के पॉपुलर टेलीविजन शो स्वरन घर की, जहां आने वाले एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। स्वरन की लाइफ में जहां बढ़ती प्रॉब्लम्स के साथ सोल्यूशन भी है, जहां प्रॉब्लम्स हैं तो वहां सोल्यूशन भी स्वरन की लाइफ में उसे मिले हैं। वहीं ऐसा ही कुछ होता है जब स्वरन बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में होती है तो उसको हेल्प करने उसकी हमशक्ल चांदनी आती है, जिसे उसका बेटा युग लेकर आता है। जहां उसे पूरा यकीन होता है कि एक चांदनी है जो उसकी माँ यानी स्वरन को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में से बचा सकती है। जहाँ पे युग एक प्लान बनाता है कि स्वरन को रोक कर वो चांदनी को स्वरन की जगह पर भेजे, जहाँ पे चीजें स्वरन की जगह पर चांदनी करेगी, क्योंकि स्वरन वो चीज नहीं कर पाएगी। क्योंकि स्वरन का जो नेचर है वो सबको पता है, वो कभी भी कुछ उल्टा या तेज नहीं कर सकती है, और चांदनी बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है उसकी। वहीं युग बेबे को बताकर स्वरन को छुपा लेता है, जहाँ पे अगले ही दिन नकुल की सर्जरी होती है, मगर बेबे स्वरन के उसके दूध में कुछ मिला देती है, जिस वजह से स्वरन उठ नहीं पाती। और वहीं उस हॉस्पिटल में चांदनी पहुंच जाती है स्वरन की जगह लेकर। इतनी चीज़ों के बाद बल्ली फाइनली रेडी हो जाता है अपना लिवर डोनेट करने, जहाँ पे इतनी चीज़ें उसने करी स्वरन के साथ, मगर बदले में भी उसने उसका घर मांगा। कहानी में ये ट्विस्ट ज़रूर था कि जिस पेपर्स को साइन किया गया था वो स्वरन ने नहीं मगर चांदनी ने किया था, और ये सब हुआ युग के प्लान के मुताबिक। जहाँ पर स्वरन को जब होश आता है कि उसे हॉस्पिटल जाना है, वहीं नीलिमा फोन करती है अजीत के बेटे जय को। जय उसे बहका कर वहां ले जाता है जहां पे स्वरन ने सोचा भी नहीं था। वह पहुंचती है अपने बचपन के दोस्त अजीत के पास, जहां उसे भरोसा नहीं होता कि अजीत ऐसी हालत में है। अजीत होता है कोमा में, जहाँ पे जब स्वरन उसके पास जाती है तो उसे देखकर बहुत खुश होती है, और अजीत की बॉडी में भी मूवमेंट होती है। होता तो वो कोमा में है, मगर स्वरन को अपने पास देखकर बहुत ज़्यादा अंदर से फील होता है उसे, और अपनी बॉडी को मूव करता है। वहीं स्वरन के बेटे का कॉल आ जाता है, युग उसे वापस बुलाता है क्योंकि अब बढ़ने लगी है थोड़ी सी प्रॉब्लम। जहाँ पे युग ये भी बताता है कि उसके बड़े बेटे नकुल का ऑपरेशन हो चुका है। इसी बीच में एक और चीज हुई है कि विक्रम को अपनी गलती का एहसास होने लगा है, जो इस प्लान का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, जहाँ पे वो चाहता था कि स्वरन का घर उससे छिन जाए। इसी प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला ही विक्रम था, जो बल्ली की हमेशा साइड लेके अपनी माँ के अगेंस्ट खेला। और अच्छी बात तो ये होती है कि नकुल को अब नई जिंदगी मिल गई है, जिस वजह से स्वरन बहुत खुश है। और उसके बाद स्वरन का आमना सामना हो जाता है अपनी हमशक्ल चांदनी के। वो देखती है और उसे थैंक यू बोलती है कि उसने अभी तक जो भी उसके लिए किया उसका एहसान कभी नहीं भूलेगी। अब देखना ये है कि इसके बाद चीजें क्या स्वरन की लाइफ में ठीक होने लगेंगी, क्या अजीत ठीक होकर स्वरन की लाइफ में वापस आएगा।